हे सीए फैम, राधे राधे। मैं हूँ रितिका अग्रवाल, आपकी फ्यूचर सीए साहिबा। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मेरे पास काफ़ी सीए स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि दी जैसे आपने टैक्स की स्ट्रैटेजी शेयर की है, प्लीज़ लॉ की भी कर दो, वो हमें काफ़ी हेल्प की थी। तो हेयर आई एम विद दिस वीडियो। आज मैं आपके साथ लॉ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप 1.5 डेज प्लान कर सकते हो, कैसे कैसे रिवीजन कर सकते हो, कौन से मटेरियल रेफर करना है, कौन से बुक्स रेफर करनी है, कौन से टीचर्स रेफर करने हैं। अगर आपने वो टैक्स वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें आई स्कोर 70 मार्क्स और मैंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी हुई है, तो आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो। मैं इधर पिन कर दूंगी। बात करते हैं मैंने क्लासेस किससे ली थी। तो मैंने क्लासेस शुभम सिंगल सर से ली थी। ही इज़ द बेस्ट इन द मार्केट, नो वन कैन डिनाई इट। शुभम सिंगल सर और हर्ष गुप्ता सर दोनों ही बहुत अच्छे हैं। हर्ष गुप्ता सर की मैंने रिवीजन वीडियोस और मैराथन रेफर करी थी एग्जाम टाइम पे। उनके वो जो EFQs देते हैं, वो एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस, वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो ये दोनों फैकल्टीज बहुत बढ़िया हैं। आप ब्लाइंडली जाके मतलब कोई भी चूज कर लो, दोनों बेस्ट हैं। तो ये वाले दो मैं रिकमेंड करूंगी, शुभम सिंगल सर और हर्ष गुप्ता सर। स्कोर 59 मार्क्स इन माई सीए इंटर लॉ। हाँ, 1 मार्क्स से एग्जामिशन रह गई, लेकिन कोई बात नहीं। जो आज मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ उसमें आप 50+ आराम से स्कोर कर सकते हो, जैसे मैंने करा था। तो मैंने रिलीजियसली क्लासेस ली थी शुभम सिंगल सर की, 100% क्लासेस ली थी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा था। मैंने क्लासेस ली थी, उनके नोट्स रेफर करे थे। वो एक नोट्स बुक देते हैं, अराउंड 200-250 पेजेस की उनकी नोट्स बुक रहती है, जिसमें सारा सिलेबस 100% कवर्ड रहता है। मैंने वो रेफर करी थी। और उसके बाद जब मैंने क्लासेस ले ली थी, मैंने एक मॉड्यूल की रीडिंग लगाई थी। मैंने एक मॉड्यूल की रीडिंग इसलिए लगाई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि एक बार मैं खुद से तसल्ली कर लूँ कि अगर जो नोट्स हैं उसमें सब कवर्ड है या नहीं है। और उसके बाद मैंने मॉड्यूल को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे पास टाइम कम होता है भाई इतना सारा देखने का, तो कंसाइज तो करना ही था सिलेबस। तो मैंने नोट्स ही रेफर करे थे शुभम सिंगल सर के। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। देखो, ये चैप्टर्स आप एक कैटेगरी में रखोगे, इनको छोड़ के जाने की गलती तो बिल्कुल करना ही मत, क्योंकि ये बहुत तगड़ा वेटेज रखते हैं, आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में भी हेल्प करेंगे। तो ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, शेयर्स एंड डिबेंचर्स हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, फेमा हो गया, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज हो गया एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर। ये चैप्टर्स आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करने ही करने हैं, इनको छोड़ के आप नहीं जा सकते। ई कैटेगरी में आप डाल सकते हो प्रीलिमिनरी को, GC एक्ट को, LLP एक्ट को, और कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, लेकिन हाँ, इसकी वेटेज भी कुछ एग्जाम्स में बहुत अच्छी निकल के आती है, तो आप इनको बी कैटेगरी में रख सकते हो। बी कैटेगरी का मतलब ये है कि आपको प्रायोरिटी पहले ए वालों को देनी है, फिर बी पे आओगे आप। ऐसा नहीं है कि आपको इसको छोड़ के जाना है। सी कैटेगरी में आप रख सकते हो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस को, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड को, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को। देखो, GC एक्ट और इंटरप्रिटेशन वालों से आपको 8 मार्क्स के लगभग ऐसे वेटेज रखते हैं। तो अगर आपको ऐसे ये है कि यार मेरे को तो हाई स्कोर करना है, मेरे को एग्जामिशन स्कोर करना है, तो आप पे तो ऑप्शन ही नहीं है, आपको सब करके ही जाना है, अच्छे से करके जाना है। मैं बात कर रही हूँ कि जो बस पास होना चाहते हैं, 50+ लाना चाहते हैं, तो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स अगर आपको बहुत ट्रिकी रखता है, बहुत ऐसे थ्योरेटिकल रखता है, समझ ही नहीं आता, रटने वाला लगता है, तो आप उसे C कैटेगरी में रख सकते हो, लास्ट प्रायोरिटी में रख सकते हो, कि अगर बाई चांस छूट भी गया तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं देगी। ये ABC एनालिसिस इसलिए भी किया जाता है कि एग्जाम से पहले आपकी जो सीक्वेंस है वो डिसाइड हो सके, कि हाँ, पहले आपको A कैटेगरी वाले क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, फिर B, फिर C। क्योंकि C वालों का क्या होता है कि हमें मतलब नहीं टाइम मिल पाया यार, बिल्कुल एग्जाम सर पे खड़ा है, नहीं रिवीजन हो पाया, तो आपको इतना प्रॉब्लम ना करे। मैंने कैसे पढ़ाई करी थी लॉ की, मैंने 2 या 3 रिवीजन्स करे थे लॉ के। और फर्स्ट रिवीजन में जैसे मैंने आपको बताया, मैंने मॉड्यूल की रीडिंग लगाई थी, मैंने अपने नोट्स को उससे कंप्लीट करा था कि अगर कुछ पॉइंट छूट गया हो तो मैं उसमें लिख लूँ। सेकंड थर्ड रिवीजन में मैंने सिर्फ नोट्स रेफर करे थे सर के, मैंने उसके अलावा और कुछ रेफर नहीं करा था। तो रिवीजन के लिए मैं क्या करती थी, जैसे मेरे को कोई लॉ या प्रोविजन याद करना है, कोई लिमिट याद करनी है, देखो कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन रिटेन करना भी तो जरूरी है ना। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, रिवीजन ऑडियो सुनती थी। देखो, शुभम सिंगल सर ना एक रिवीजन ऑडियोज का फोल्डर हमें देते थे जब हम कोर्स परचेज करते थे, तो वो रिवीजन ऑडियोज काफ़ी हेल्पफुल रहती थी। मैं उन्हें क्या करती थी, मैं जब वॉक कर रही हूँ या मेरे को नहीं पढ़ने का मन है, तो वो मैं सुनती रहती थी। तो उससे क्या होता है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे सुनो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे रिटेन रहता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता था। सेकेंडली, मैंने हर्ष गुप्ता सर की रिवीजन वीडियोस बहुत रेफर करी थी। मतलब वो तो भाई ऐसे जेम है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सब कंसाइज करा हुआ है। उनकी जो मैराथन है ना, 1 डे मैराथन, वो मैंने एग्जाम से पहले भी रेफर करी थी। मतलब वो ऐसे था कि उससे सारे चैप्टर्स बहुत कंसाइज वे में आपके रिवाइज हो जाते थे, प्लस आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन जो होते थे, RTP के क्वेश्चन, MTP के क्वेश्चन,
वो सब जो उसमें वो मेन थे वो कवर कराते थे, वो उन्हें EFQs बोलते थे, एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस। तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करता है, उनमें से काफ़ी हाई चांसेस होते हैं मतलब क्वेश्चंस रिपीट होने के या सिमिलर कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आने के। MCQs के लिए मैंने वही शुभम सिंघल सर ने एक MCQs की बुकलेट दी थी, मैंने वो रेफर करी थी, और पोर्टल के MCQs रेफर करे थे जो ICAI के पोर्टल पे रहते हैं, BOS पोर्टल पे। इन टाइम पे मैं क्या करती थी कि मैं रिवीजन वीडियोस बहुत रेफर करती थी। देखो मुझसे तो नहीं पढ़ा जाता था भाई, नोट्स उठाकर उनको मैं रीड करूँ, लर्न करूँ, क्योंकि मुझे तो नींद आने लग जाती थी। तो मैं क्या करती थी, रिवीजन वीडियोस रेफर करती थी। मतलब आजकल यूट्यूब पे तो काफ़ी फैकल्टीज ने डाली हुई हैं चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस, तो मैं वो रेफर कर लिया करती थी। कोई चैप्टर उठा के मैं रिवीजन वीडियो चला देती थी। जब कई बार होता था कि यार नींद आ रही है, दोपहर का टाइम होता था लेकिन करना भी है, सिलेबस भी कवर करना है, तो मैं रिवीजन वीडियो चला के बैठ जाती थी, मैं उसको सुनती रहती थी। उससे क्या होता था, आपको थोड़ा बहुत तो रिटेन होता ही है ना, ऐसी बात नहीं है। जब आपको प्रोविजन दोबारा से समझाए जाएंगे, वो रिवाइज कराए जाएंगे तो आपको याद रहते हैं। फिर उसके बाद मैं रात में क्या करती थी, मैं एक बार खुद से रिकॉल कर लिया करती थी कि आज मैंने जो जो प्रोविजन करा मैं खुद से ही खुद को समझा लिया करती थी। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है रिटेन करने में टॉपिक्स। एडिशनली राइटिंग प्रैक्टिस, देखो मैं हर पेपर के लिए बोलती हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस तो मस्ट है, आपको मॉक टेस्ट पेपर लिखना ही लिखना है, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। मैंने 2 मॉक टेस्ट पेपर्स लिखे थे। साथ ही साथ मैं क्या करती थी, लाइक ऑडिट, एक क्वेश्चन उठाया उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर ली। देखो लॉ में प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आप आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। जैसे कि हमने फाउंडेशन में भी सीखा था कि पहले प्रोविजन लिख लिया, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे, फिर उसका इंटरप्रिटेशन लिख दिया, फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है लॉ के एग्जामिनेशन में। तो वो जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसके यूज टू नहीं होगे। तो मैं उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस कर लेती थी। जो अभी मैंने आपको बातें बताई हो, जो ABC एनालिसिस आपको बताया, अगर आप उन्हें अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करते हो ना, तो आप 50+ आराम से स्कोर कर सकते हो, आई गारंटी यू। बस एक शर्त है कि आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करो। देखो डरने की जरूरत नहीं है। आई नो कुछ स्टूडेंट्स के लिए लॉ थोड़ा हैवी रहता है कि यार इतनी थ्योरी है, कैसे करके लर्न करें, इतना सारा हमसे नहीं हो रहा। थ्योरेटिकल पार्ट उनका थोड़ा वीकनेस रहती है। कोई तुमसे नहीं कह रहा कि तुम पूरी लॉ की थ्योरी एज इट इज लर्न करो, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। लेकिन हाँ, जो कुछ प्रोविजंस हैं या कुछ जो स्पेसिफिक आपके कीवर्ड्स हैं वो आपको लिखने ही पड़ेंगे, उसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो वो लिख लो। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एज इट इज पूरा कॉपी करके आना है। मैंने भी अपनी लैंग्वेज में लिखा था, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स हेल्पफुल लगती हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, आई विल बी वेरी हैप्पी। तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।